डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जोरदार तालियां अभिनंदन में, सम्मान में और इस अवसर को नमस्कार करते हुए श्वेता शर्मा टीजीटी हिंदी एजुकेशन डिपार्टमेंट अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। अलका जैफ टीजीटी इकोनॉमिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट, जोरदार तालियां बजती रहें अभिनंदन में, स्वागत में। इसी क्रम में दीपक असीजा मैनेजर मैकेनिकल डीटीसी अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। आशीष कुमार मैनेजर मैकेनिकल डीटीसी अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में धीरज सोनी मैनेजर पत्र ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत अपने इन साथियों का। इसी क्रम में आयुषी वर्मा डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स डीटीसी, इसी क्रम में हमारे अगले साथी राहुल ठाकरान जेई इलेक्ट्रिकल एनडीएमसी। आज का दिन आपके अत्यंत परिश्रम, आपके सार्थक प्रयासों और परिजनों के त्याग को सेलिब्रेट करने का है। क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना इस मुकाम तक पहुंचना, इसे हासिल करना शायद असंभव हो। इसीलिए आपके मन में हमेशा और हर वक्त उनके लिए कृतज्ञता का भाव हमेशा रहना चाहिए। आज के दिन आपके माता पिता, आपके भाई बहन कितने खुश होंगे, मैं इस बात को समझ सकता हूं और आपके चेहरों की हंसी और मुस्कुराहट को देख के भी समझ सकता हूं। हर पेरेंट्स एक सपना देखता है कि उसका बच्चा एक अच्छी नौकरी करे, एक अच्छी जगह पर सर्विस करे और खास तौर से सरकारी नौकरी करे। तो आज उनका सपना पूरा हो रहा है, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। यह आपका जुनून था जो आपको कठिन परिश्रम के बाद यहां तक लेकर आया है और आगे भी यही जुनून आपको अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों, आज आपके हाथों में जो ताकत आई है, जिससे आप समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि मेरा जॉब तो बहुत छोटा है, या मैं सिर्फ मैकेनिक हूं, या मैं टीचर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या एक अकाउंटेंट हूं, मैं किस बदलाव को ला सकता हूं? मेरी नौकरी तो बहुत छोटी है। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। ये हमारी सोच है कि हम उसे छोटा और बड़ा बताते हैं। एक मैकेनिक की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की। सिर्फ हमें अपनी इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। अगर आज एक मैकेनिक किसी डिपो में सही काम न करे तो कितना नुकसान हो सकता है, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपने चैम्बर में बैठा है उस चीज को नहीं समझ सकता। इसी तरीके से एक डॉक्टर अगर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से न निभाए तो समाज के लिए कितना नुकसान कर सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह एक टीचर जो समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, अगर अपने रोल को ठीक से अदा ना करे तो शायद देश की जो बुनियाद होती है, बच्चे जो बढ़कर आगे देश का भविष्य में बनते हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचाते हैं।
और इन्हीं टीचर्स में से कोई एक होता है जिसे राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है, मेडल्स मिलते हैं। तो जो मेडल मिलने वाला टीचर है वो भी आप लोगों में से एक ही है, वो कहीं ऊपर से नहीं आया। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो जॉब्स हैं वो किसी पद पे हम क्यों ना हो, लेकिन वो छोटे नहीं हैं और हमें उसे ईमानदारी मेहनत के साथ निभाना है। जो आज अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें DSSB के माध्यम से करीब कुल 445 और UPSC के माध्यम से 257 लोगों को शामिल किया गया है। आप सभी जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। दिल्ली सरकार के एजुकेशन, हेल्थ, प्लानिंग, DTE, DTC के अलावा NDMC और MCD में भी आपकी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन नियुक्तियों से इन सभी विभागों में खासकर एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही नियुक्तियों से सभी विभागों और निकायों में कर्मचारियों की कमी जो है उसको कम करने में भी मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बीते करीब 2 वर्षों में इस तरह का ये 6वां कार्यक्रम है इसी विज्ञान भवन में, जहां पर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 2 वर्षों में अकेले DSSB के माध्यम से और UPSC के माध्यम से लगभग 22,000 लोगों को परमानेंट जॉब दिल्ली के अंदर दिया गया। इसमें 17,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स DSSB के थ्रू हुए और करीब 5,000 UPSC के। मेरा शुरू से एक मानना है कि जो एडहॉकिज्म है उसे खत्म करना चाहिए और लोगों को परमानेंट जॉब्स मिलने चाहिए। बीते 2 वर्षों के अंदर करीब 12,000 नियुक्तियां तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हुई हैं। और मुझे याद है कि इसी विज्ञान भवन में 535 प्रिंसिपल्स को एक ही दिन अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए थे, जो शायद अपने में जैसा कि DSSB के अफसर मिस्टर शूरवीर ने बताया कि लगभग 18,000 रिक्त पदों पर विज्ञापन दिए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 7,500 पदों के लिए एग्जाम्स भी कराए जा चुके हैं और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से चल रही है। इसके अलावा मैंने दिल्ली के मुख्य सचिव जी को ये कहा है कि वो लगभग जो 20,000 पद दिल्ली में खाली पड़े हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया को शुरू करें। इस सब के पीछे जो एक भावना है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति एक परमानेंट जॉब के साथ काम करना शुरू करता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, और वही व्यक्ति अगर कोई टेम्परेरी जॉब कर रहा होता है तो उसकी सैलरी कम होती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि किस दिन मुझसे कह दिया जाए कि कल से आपको नहीं आना। तो इस पशुपेश में जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो हमेशा सफर करता है। मैं इसीलिए हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि जॉब्स जो भी हों उस पर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति उसका 100% इस अवसर पर मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में युवाओं को सरकारी योजनाओं में जोड़ना, उनको नौकरी देना, जो एक मिशन मोड पर उन्होंने कार्य शुरू किया, ये शायद उसी की कड़ी
है जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ स्थायी रोजगार देने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होता है और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। इसीलिए एक परमानेंट जॉब का होना बहुत जरूरी है। इस तरह के सभी कार्यक्रमों में मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि इन अपॉइंटमेंट लेटर्स के साथ आज आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। साथ ही एक अवसर है खुद को देश को समर्पित करने का और देश के विकास में भागीदार बनने का। मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी जॉब को छोटा न समझें और आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अवसर मिलता है, प्रतिभाशाली वो हैं जो अवसर पैदा करते हैं, पर विजेता वो है जो अवसर का उपयोग करता है। तो आज आपको जो अवसर मिला है मुझे यकीन है कि आप इस अवसर का सदुपयोग करेंगे, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम कितनी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने जॉब को निभाएं। इसलिए आपको आपकी इस जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना भी है। तभी हम देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसे पूरा करने में सफल होंगे। दोस्तों, भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है बल्कि जन जन का होना चाहिए, आपका होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए। और इस जॉब के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी और उस लक्ष्य को पाने की जो योजना है उसे पूरा करने का जो आपको जो जॉब मिला है उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आती है। यह हम सभी के लिए एक ऐसा लक्ष्य है जिसको हम पाना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके लिए जो चुनौतियां हैं उन्हें हमें दूर करके आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप मेहनत करेंगे तभी हम प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में सफल होंगे। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है।